आप यहां पर चार्ट पर आ जाइए। आपको चार्ट पर अभी क्या दिखाई दे रहा है? एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जिनको कुछ भी नहीं पता है उनको भी समझ में आएगा। ये एक चार्ट ओपन है जिसपे आपको रेड ग्रीन कलर का कुछ तो दिखाई दे रहा है। अभी जो कुछ भी तो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम कैंडल बोलते हैं, राइट। ये जो रेड कलर का, ग्रीन कलर का, रेड ग्रीन ऐसे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इसी को हम कैंडल स्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कैंडल स्टिक चार्ट है, रेड कलर है और ग्रीन कलर है। अभी फिलहाल आप यहां पर इतना समझिए कि ये चार्ट पर आपको रेड ग्रीन दिख रहा है, ये हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। सो इसके लिए हम आते हैं अपनी दूसरे स्क्रीन पर। अभी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है, मैंने आपको चार्ट पर दिखाया कि रेड ग्रीन करके बहुत सारी चीजें आपको दिख रही थी, करेक्ट है। सो उसमें रेड भी था एंड ग्रीन भी था, ठीक है। ये रेड है, ये ग्रीन, सबको क्लियर दिख रहा है स्क्रीन। यहां पे आप लोग बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। सो ये देखो, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। हमने जो चार्ट पर देखा कि बहुत सारी जो है रेड ग्रीन हमें कुछ दिख रहा था, तो वही हमारा कैंडल स्टिक होता है। अब देखिए, मार्केट में दो चीज होती है, मार्केट या तो ऊपर जाती है या तो नीचे आती है, और एक और तीसरी चीज होती है जिसको हम साइडवेज बोलते हैं। वो कॉन्सेप्ट हम आगे सीखेंगे। मार्केट में दो चीज होती है, मार्केट या तो ऊपर जाएगी या तो मार्केट नीचे आएगी, करेक्ट है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हम बोलते हैं मार्केट बुलिश है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हम उसको बोलते हैं मार्केट बुलिश है। और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो उसको हम बोलते हैं कि मार्केट बियरिश है। बुलिश यानी तेजी, बियरिश यानी मंदी। सो दो तरह से मार्केट चलती है, या तो मार्केट तेजी में होती है या तो मार्केट मंदी में होती है। ये समझ में आया। अब मार्केट जब तेजी में होती है तो एक ग्रीन कैंडल का जो है ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, और मार्केट जब बियरिश होती है यानी मार्केट में जब मंदी आती है तो एक रेड कलर का कैंडल बनता है। अब अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। अगर मार्केट बुलिश रहेगी यानी मार्केट में तेजी रहेगी तो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, और जब ये ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा तो मार्केट ओपन नीचे होगी। मार्केट जो ओपन होगी वो नीचे होगी और क्लोजिंग जो होगा वो यहां पे होगा, ठीक है। और मार्केट में क्योंकि फ्लक्चुएशन होता है, मार्केट ऊपर नीचे होती है। ये हमारा जो यहां से लेकर यहां तक पार्ट है, इसको हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम अपर शेडो बोलते हैं, और ये जो नीचे दिख रहा है इसको हम लोअर शेडो बोलते हैं, ठीक है। मार्केट का जो ये नीचे का पार्ट है ये हमारा मार्केट ओपन यहां होती है, और ये जो ऊपर का पार्ट है ये क्लोजिंग है। मार्केट का ये जो अपर शेडो है ये हमारे हाई को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो लोअर शेडो है ये मार्केट के लो को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखना। इसी तरह से मार्केट में जब मंदी आती है यानी मार्केट जब बियरिश होती है तो रेड कलर का कैंडल बनता है, और जब रेड कलर का कैंडल बनता है तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। जब मार्केट बुलिश रहती है तो ओपन प्राइस हमारा नीचे होता है, और मार्केट जब बियरिश होती है तो ओपन प्राइस ऊपर होता है और क्लोज प्राइस नीचे होता है। बाकी जो ये है ये अपर शेडो है और ये लोअर शेडो है। अपर शेडो से हमें हाई का पता चलता है और लोअर शेडो से हमें लो का पता चलता है। यहां तक क्लियर है। यहां पर देखेंगे यहां पे भी वही रेड ग्रीन है सारी चीजें। अब मैं पकड़ लेता हूं कि ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया? ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो, राइट। अब ये मेरा कर्सर देखना आप, कर्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस ग्रीन कैंडल पे अपना कर्सर लेकर आया। अब मेरा कर्सर देखो ऊपर जा रहा है। अगर इधर ऊपर आप देखोगे ये ओपन, हाई, लो, क्लोज। मैं इस कैंडल पे रखा हूं कर्सर। ओपनिंग प्राइस 2668.60, हाई इसका जो है हाई वो है
2745, लो है 2662 और क्लोजिंग जो दिया है 2707.60। तो जब आप कोई भी कैंडल पर अपना कर्सर लेकर आओगे तो उस दिन का आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज आपको पता चल जाएगा। ये तब पता चलेगा जब मार्केट क्लोज हो जाएगी, यानी आप करंट अगर कैंडल देख रहे हैं तो। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो है यहां पर आप देखेंगे तो 5M लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये टाइम फ्रेम है आपका, 5 मिनट है, 15 मिनट है, डे है, वीक है, मंथ है, ठीक है। और इसको ड्रॉप डाउन में आप देखोगे तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे बहुत सारे टाइम फ्रेम आपको अलग अलग मिल जाएंगे। अभी हम जो सीखेंगे वो सारा का सारा हम डे टाइम फ्रेम पर सीखेंगे। कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट का हमें टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने आपको बेसिक बताया कि कैंडल क्या होता है, उसकी ओपनिंग क्या होती है, उसकी क्लोजिंग क्या होती है, हाई किसको बोलते हैं, लो किसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हाई लो आप हर कैंडल का, ये देखो ये है ग्रीन कैंडल, ओपन हुआ है 2373 पे और हाई मारा है 2502 का। तो इसकी ओपनिंग जो है नीचे हुई है, यानी यहां पर 2373 पर ओपन हुआ है मार्केट और क्लोज हुआ है आके 2492 पर। क्लोजिंग आपको यहां पे दिखेगी, ठीक है। और लो इसने लगाया है 2357 का और हाई इसने लगाया है 2505 का। अब इसी तरह से अगर आप रेड कैंडल पर कर्सर लेकर जाओगे तो आपको ओपनिंग ऊपर दिखेगी, यानी यहां ओपन हुआ है इस पॉइंट पर, ठीक है। और क्लोजिंग आपकी यहां हुई है, हाई इसने यहां लगाया है और लो इसने यहां लगाया है। कैंडल आपको समझ में आ गया कि कैंडल किस तरह से दिखता है, बुलिश कैंडल क्या है, बियरिश कैंडल क्या है, और उसका हाई क्या होता है, लो क्या होता है, और क्लोजिंग एंड ओपनिंग क्या होता है, ये समझ में आ गया आपको। सो मूविंग फर्दर, वापस से आ जाओ, आपको कैंडल स्टिक दिख रहा होगा, ये कुछ थियरी है, आप एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है। अब ये जो कैंडल्स हैं इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स, ठीक है। यहां पर अगर आप आएंगे, ठीक है, ये चार्ट पर अगर आप आएंगे तो चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत अलग अलग तरह के कैंडल्स, कोई बहुत बड़ी कैंडल है, कोई बहुत बड़ी छोटी कैंडल है, किसी का जो है शेडो बड़ा है, किसी का शेडो छोटा है, किसी में शेडो ही नहीं है। तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के कैंडल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे कैंडल्स के जो अलग अलग टाइप के जो शेप हैं वो सब इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, कुछ ही ऐसे कैंडल हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो कुछ ही कैंडल जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कैंडल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर देख रहा होगा आपको डोजी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है डोजी, जिसको हम रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है, डोजी कैंडल स्टिक में ये कलरलेस जो है कैंडल है, यानी इसका कोई कलर नहीं है इस कैंडल का। इसको ये जो शेप का अगर आपको चार्ट में कहीं पे भी कैंडल दिखाई देता है तो वो आपका दोजी कैंडल कहलाएगा। जब भी आपको चार्ट पे इस तरह का कोई कैंडल दिखाई देता है उस कैंडल को हम दोजी कैंडल कहते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया दोजी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें कैंडल स्टिक के साथ साथ लेकर चलना है वो भी पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस से चार्ट पर आते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको वॉल्यूम ऐड कर लेना है। ये जो आपको दिख रहा है नीचे ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहां पे वॉल्यूम में अगर आप देखोगे तो आपको रेड कलर एंड ग्रीन कलर के बार्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि रेड कलर है मतलब मार्केट में वॉल्यूम कम हो रहा है और ग्रीन कलर है तो मतलब मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो रेड एंड ग्रीन कलर है ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बताता है, ये नहीं बताता है कि आज वॉल्यूम गिर रहा है या आज वॉल्यूम बढ़ रहा है।
ये सिंपल सा जो रेड कलर का कैंडल है, यहाँ पे भी लोग बाय और सेल दोनों कर रहे हैं, और ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है यहाँ पे भी लोग बाय और सेल दोनों कर रहे हैं। तो कोई भी ये मत सोचना कि अगर रेड कैंडल बन रहा है तो मतलब वॉल्यूम मार्केट में डाउन हो रही है, और ग्रीन कैंडल बन रहा है तो मतलब वॉल्यूम मार्केट में ज्यादा जो है बढ़ रही है। वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करा रहा है कि भाई ये वॉल्यूम है। मार्केट जब बढ़ रही होती है तो वॉल्यूम को ग्रीन में दिखाया जाता है, मार्केट जब गिर रही होती है तो वॉल्यूम को रेड में दिखाया जाता है। ये अपना जो चार्ट की कंपनी है वो बता रही है, ठीक है, वो उनका पैटर्न है शो करने का। तो रेड बने ग्रीन बने हमें उससे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आप दोजी पे आ जाओ तो दोजी कुछ इस तरह से दिखती है, जिसका ओपन एंड क्लोज सेम होता है। ये इसका हाई होता है अपर शेडो, और ये इसका लोअर शेडो है, ये इसका लो होता है। यहां पर आप देखेंगे सो ये दोजी रिवर्सल पैटर्न है, यानी जब भी मार्केट में दोजी बनेगी तो समझ लीजिए कि कुछ तो होने वाला है, यानी मार्केट में कुछ होगा, ठीक है। सो ये दोजी जब बनती है चार्ट पर तो किस तरह से आप चीजों को समझ सकते हो, ठीक है, उसको चार्ट पर ही ले जाकर हम जो है समझते हैं। अब आप पर चार्ट पे आइए, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मैं कुछ मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर एक दोजी बनी है, कुछ दोजी के पैटर्न्स बने थे जिसको मैंने मार्क कर लिया। रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है, वन डे का चार्ट, क्योंकि हम लोग ने वन डे टाइम फ्रेम पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये कुछ चार्ट्स हैं, चार्ट पे कुछ पैटर्न्स बने हुए, यही सब दोजी पैटर्न्स हैं। जब भी मार्केट में दोजी बनती है तो दोजी जब बनी तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम देखना है, क्योंकि लोग बोलते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम का बहुत ही बड़ा रोल है मार्केट में। अब यहां पे एक दोजी बनी, मैंने देखिए मार्क करके एरो से दिखाया है। क्या इस दोजी जो बनी है इसका वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम से ज्यादा है या नहीं? जो ये दोजी है उसका वॉल्यूम उसके पहले वाले कैंडल के वॉल्यूम से बड़ा है या छोटा है? तो ये वॉल्यूम इस दोजी कैंडल का इस कैंडल से बड़ा है, मतलब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक यानी दोजी पैटर्न है। अब यहां पर सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड वाला कैंडल, ये जो दोजी बनी है, इसका वॉल्यूम उसके पहले वाले कैंडल के वॉल्यूम से बड़ा है या छोटा है? इस दोजी का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम उसके पहले वाले कैंडल से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तीन दोजियां मार्क किया और तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दो दोजी ऐसी हैं जिनका वॉल्यूम उसके पहले वाले कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इस दोजी का जो वॉल्यूम है उसके पहले वाले कैंडल से इसका वॉल्यूम कम है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैसा दिखता है, क्या दिखता है, तो आपको देखकर समझ ही आ गया होगा कि दोजी कैसी दिखती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है इक्वल या ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। और जब भी ये और भी इंपॉर्टेंट है, दोजी जब भी बनेगी तो वो 30 डेज हाई या 30 डेज लो पर बनना चाहिए। जब भी दोजी बनेगी, दोजी 30 डेज हाई या 30 डेज लो पर बनेगी तो ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बीच में कहीं पर भी बनेगी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिख कर ले लो, आप ये अपनी बुक में नोट कर लो कि जब भी दोजी बनेगी सो दोजी को 30 डेज लो या 30 डेज हाई पर बनना चाहिए। अब 30 डेज लो और 30 डेज हाई क्या होता है? एक एग्जांपल ले लो, ये आपकी कैंडल है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। ये कैंडल आपकी दोजी है, इसके पीछे के 1 2 3 4 5 6 करके आप 30 कैंडल काउंट कर लो। 30 कैंडल आपको काउंट करना है। अगर इसका हाई कितना है? 1599.80। इसके पिछले वाले कैंडल का हाई कितना है? 1565, यानी इस कैंडल का हाई 1600 के आसपास है, 1600, और इसका है 1565, मतलब इसका हाई इसके हाई से ज्यादा है। इसी तरह से अब सारे कैंडल इसके नीचे हैं, तो आपको 30 कैंडल तक आना है। इट मींस कि ये कैंडल जो फॉर्म हुआ है दोजी, ये 30 डेज हाई पर फॉर्म हुआ है।
यानी आपको वही कैंडल कंसीडर करना है जो 30 डेज हाई पर या 30 डेज लो पर फॉर्म होगा। ऐसे बीच बीच में जो दोजियां ऐसी बनती हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये जो मैंने मार्क किया हूं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मार्क किया हूं। अब अगर आप गौर से ध्यान से देखोगे, ये डाउन ट्रेंड थी, मार्केट बीच में बनी, किसी काम की नहीं है हमारे। यहां पर ऊपर बनी, ये हमारे काम की बनी, मार्केट ने यहां से रिएक्शन भी दिया, गिरी, लेकिन एक पैरामीटर अभी भी इसमें फिट नहीं हो रहा है, और वो पैरामीटर क्या है? वॉल्यूम कम है। तो आपको एक बार तो इसने मजा दे दिया, लेकिन बाद में आपको ये लटका सकता है। तो जब भी प्रॉपर, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, आप मार्केट में कुछ नहीं करोगे। ये चीजें गांठ बांध लो। और अभी मैं ट्रेड करने के लिए आपको बोल भी नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ समझना है जब भी दोजी बनेगी वो एक हायर लेवल पर बनना चाहिए, या एटलीस्ट 30 दिन तो होना चाहिए 30 डेज के हाई पर या 30 डेज के लो पर। अब इसको देखोगे तो ये 30 डेज के लो पर बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है? 30 डेज के लो पर बना हुआ है। आप यहां पर काउंट कर लो 30, इसका जो लो है, ठीक है, लो है इसका 883.80 है, और उसके पिछले वाले कैंडल का लो है 951, मतलब इसका जो लो है बाकी इसके पीछे के जितने भी कैंडल है उससे कम है। तो दोजी का ये सिंपल सी चीज है कि जब भी दोजी बनेगी, दोजी 30 डेज हाई या 30 डेज लो पर बनना चाहिए, और उस दिन वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वॉल्यूम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। वॉल्यूम ज्यादा है मतलब ज्यादा लोग इसकी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब वही होता नहीं, ज्यादा कस्टमर है जो है इस शेयर को खरीदने बेचने के लिए, तो मतलब कुछ तो होगा यहाँ पे। जब ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कुछ तो होगा शेयर में, राइट। तो ये दोनों चीजें यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कम बैक टू दी चार्ट। यहां पर आपके लिए कुछ एग्जांपल है, देखिए कैसे दोजी यहां पे फॉर्म हुई है, कैसे यहां पे दोजी फॉर्म हुई है, उसके बाद कहानी खत्म हो गई। ये आपकी प्रॉपर दोजी नहीं है, ये दोजी आपकी प्रॉपर है, अब ट्रेंड में स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जब भी दोजी बनती है तो यहां पर एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, कि दोजी जब बनती है, मार्केट ऊपर गई, बायर कंफ्यूज, मार्केट नीचे गई, सेलर कंफ्यूज, यानी ना तो बायर इसको ऊपर लेकर जा पाए ना तो सेलर इसको नीचे लेकर आ पाए। हुआ क्या एट द एंड? दोनों लड़े आपस में और मार्केट जहां पर खुली थी आकर वहीं बंद होगी। यानी ना तो बायर हावी हो पाए ना तो सेलर हावी हो पाए, यानी एक इनडिसीजन कैंडल बना। यानी यहाँ पे कोई भी चीज कंफर्म नहीं हुई, ना तो बायर स्ट्रांग हुए ना तो सेलर, क्योंकि मार्केट ऊपर गई तो नीचे आ गई, मार्केट नीचे गई तो ऊपर आ गई, और जहां पे खुली थी मार्केट आके वहीं पे क्लोज हो गई। अब ये जो दोजी हमने सीखा है ये सिर्फ एक ही नहीं है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। सो यहां पर आप देखोगे दोजी के टाइप्स हैं। ये स्टैंडर्ड दोजी जो हमने अभी सीखा, उसके बाद ये 4 प्राइस दोजी, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसको ये क्योंकि अपर सर्किट या लोअर सर्किट पे ऐसा दोजी बनता है तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपर सर्किट लगा लोअर सर्किट लगा तो आप बाय सेल ही नहीं कर पाओगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये इसके बारे में हमने सीख लिया। मेन जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट दोजी है, जो अगर जो ट्रेड करते हैं वो लोगों ने शायद सुना होगा, जो ट्रेड नहीं करते हैं उनको पता चलेगा कि ये दोजी होता क्या है। तो जो 3 और दोजियां हैं उसमें एक लॉन्ग लेग दोजी, ड्रैगन फ्लाई दोजी एंड ग्रेव स्टोन दोजी, ठीक है। ये 3 टाइप की दोजियां हैं आपको जो मार्केट में दिखेगी, जो बहुत असरदार बहुत पावरफुल होती हैं। यानी जब भी ये दोजियां बनेंगी तो कुछ धमाका तो होगा, ठीक है, लेकिन वो भी धमाका तभी होगा जब वो पूरे सारे पैरामीटर्स जो हमारे हैं उसके अकॉर्डिंगली बनेगा तो, ठीक है। सो पहले हम ग्रेव स्टोन दोजी देखते हैं। ग्रेव स्टोन दोजी कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखो कुछ इस तरह का ग्रेव स्टोन दोजी दिखता है, ये आपको दिख रहा है, जिसका ओपन क्लोज लो
सेम होता है। ध्यान से देखना गाइस, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आप किंग हो जाओगे ये सारी चीजें अगर आपने क्योंकि रूल्स आप जहां पे भी फॉलो करोगे आपको कुछ चीजें जो है तो आपको मजा आएगा। तो मार्केट में गैम्बल नहीं करना है। मार्केट ने बताया ये सब चीजें कैसे बनी। ये दोजी आप आज पढ़ रहे हो या ग्रेवस्टोन दोजी पढ़ो, कैंडल स्टिक, ये रिपीट होती है। ये हिस्ट्री बताता है कि जब जब ऐसा बनता है तो मार्केट में कुछ होता है। यानी आप जाके हिस्ट्री चेक करोगे, जब ग्रेवस्टोन दोजी बना होगा तो कुछ बड़ा धमाका हुआ होगा, जब लॉन्ग लेग दोजी बनेगा तो कुछ धमाका। तो ये हिस्ट्री को देखकर लोगों ने ये बनाया हुआ है, और इसी को ये रिपीट होती है, बार बार हिस्ट्री रिपीट होती है इन स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट में हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है, ये बात ध्यान रखना। तो ये ग्रेवस्टोन ओपन क्लोज लो, यानी यहीं पर ओपन हुई, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आकर यहीं पर क्लोज हो गई, और लो वही, यानी ओपन भी वही प्राइस, क्लोज भी वही प्राइस, लो भी वही प्राइस। का मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट ऊपर गई, ये लॉन्ग अपर शेडो बनाई, हाई बनाई, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया, यानी प्राइस रिजेक्शन, यहाँ पर डिमांड खत्म हो गया, और लोगों ने जो लाइन लगाए थे खरीदने के लिए सब बेच कर निकल गए, बोले भाई कुछ तो लोचा है, मुझे नहीं लेना है अभी। ठीक है, सो मैं वापस से जो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ग्रेवस्टोन दोजी कुछ इस तरह से दिखता है, जिसका ओपन लो क्लोज सेम होता है, एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये मार्केट खुलती है और ये ऊपर जाती है, जाने के बाद यहाँ पर सेलर वापस से इसको नीचे, यानी प्राइस रिजेक्शन होता है, यहाँ पे एक हाई लगा के मार्केट वापस से आके नीचे क्लोज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन दोजी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट, ग्रेव यानी कब्र, स्टोन यानी पत्थर, ग्रेवस्टोन यानी कब्र का पत्थर। ठीक है, सो यहां पर आप कब्र का पत्थर यानी मौत यानी मंदी, इसके नाम में ही इसकी पहचान छिपी हुई है। ग्रेवस्टोन दोजी, ग्रेवस्टोन कब्र का पत्थर, कब्र यानी मौत यानी मंदी। ठीक है, सो जब भी ये बनेगा अलर्ट हो जाना, मंदी आने वाली है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कहीं भी बन जाए आप जाके इसको ट्रेड करो, आगे मल्टी कन्फर्मेशन है, अभी आप सीखो एक एक चीज। अभी हम क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, घर का पहले पिल्लर रेडी करेंगे, पिल्लर बनेगा, उसके बाद बांध काम होगा, ऐसे ऐसे जाके फिर एक मकान रेडी होता है। तो अभी आपको ये चीजें बताई जा रही कि देखो कैसे क्या होता है। ग्रेवस्टोन दोजी बनी, ठीक है, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि आगे कुछ तो होना है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ग्रेवस्टोन दोजी लॉन्ग अपर शेडो होना जरूरी है। वॉल्यूम हाई होना चाहिए उस दिन, ये भी जरूरी है। ठीक है, और 1 मंथ के हाई पर, ठीक है, इट इज बेस्ट इफ इट फॉर्म्स इन बिगर हाई और एटलीस्ट 1 मंथ हाई, यानी जब भी ग्रेवस्टोन दोजी बनेगी तो 1 मंथ के हाई पे बनना जरूरी है। अगर 1 मंथ के हाई पर नहीं बनता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट वैलिड इन द मिड ऑफ मार्केट, यानी अगर मार्केट चल रही है उसके बीच में बनती है ग्रेवस्टोन दोजी, हमारे किसी काम की नहीं है, उसको ले जाके कचरे के ढेर में डाल दो, उसकी वही वैल्यू है। ठीक है, और अगर ये 30 डेज हाई पर बनती है तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास क्रिएट, मैंने बोला अपॉर्चुनिटी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाकर बेच दोगे। ठीक है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, यानी आपको अदर कंफर्मेशन के साथ जो हम आगे सीखने वाले हैं उसके साथ हम मिलाकर यहाँ पर बिकवाली करके जा सकते हैं, सेल करके जा सकते हैं। जब भी ग्रेवस्टोन दोजी बनेगा, ठीक है, जब इसके लो को क्लोज करता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इसके लो को ब्रेक करेगा वी कैन सेल इन द मार्केट, शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक बियरिश सेंटिमेंट शो करता है। अब यहाँ पर एक चार्ट का एग्जांपल आप देख लो,
मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, यहाँ पे बना ग्रेव स्टोन दोजी, यहाँ पे ग्रेव स्टोन दोजी बनी। ग्रेव स्टोन दोजी बनने के बाद क्या हुआ, धमाका, यानी यहां से सीधी मार्केट गिर गई। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ग्रेव स्टोन दोजी बने तो आपको सेल ही कर देना है, उसके साथ मल्टी कन्फर्मेशन की दुनिया आगे है। हम मल्टी कन्फर्मेशन लेंगे और उस तरह से क्या करेंगे, आगे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो ये रहा ग्रेव स्टोन दोजी, बहुत पावरफुल है। जब भी दोजी बनती है तो कुछ ना कुछ धमाका होता है। चार्ट पर आते हैं, कुछ हम लोग ग्रेव स्टोन दोजी ढूंढने की कोशिश करते हैं, चार्ट में मिलता है आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहां पे दिखा ग्रेव स्टोन दोजी जो मैंने मार्क किया था पहले, यहां पे ग्रेव स्टोन दोजी बनी, रिएक्शन भी मिला, लेकिन हमको एक्साइटमेंट में नहीं जाना है कि भैया ग्रेव स्टोन दोजी बनी, मार्केट तो गिर गई। अरे गिरने तो ऐसे बहुत दोजियां बनेंगी, गिरेंगी। ठीक है, यहां पे भी ग्रेव स्टोन दोजी जैसा बना है, लेकिन मार्केट यहां से फॉल हुई क्या, नहीं। तो हमें हमेशा अदर जो कंफर्मेशन है उसके साथ जाना है। अगर यहाँ पे भले ही यहाँ पे रिएक्शन दिया मार्केट ने, लेकिन अगर वॉल्यूम भी इसका ज्यादा होता तो ये हमारे लिए बेस्ट था, ये हमारे लिए बेस्ट था। अभी भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप खरीद लोगे उसको, आपको अभी भी खरीदना नहीं है, ये हमारे लिए बेस्ट था कि अगर वॉल्यूम भी ज्यादा होता। ठीक है, इसी तरह से आते हैं आगे कहीं और। ये देखिए यहाँ पे भी एक दोजी बनी थी, ये आपको दिख रहा है नॉर्मल दोजी बनी थी। ठीक है, और इसका भी वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, वी विल इग्नोर इट। यहां पर आपको दिख रहा है ये कुछ तो आपको ऑलमोस्ट दोजी बनी है यहाँ पे। अब इसका सेकंड हम क्या चेक करेंगे, दोजी बनने के बाद सेकंड पैरामीटर क्या है हमारा, वॉल्यूम। तो इसको पकड़कर वॉल्यूम ले आएंगे। वॉल्यूम ज्यादा है कम है, ज्यादा है, यानी 30 डेज हाई पर एक लॉन्ग जो है ग्रेव स्टोन दोजी बनी, इसका वॉल्यूम पिछले वाले कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये हमारे लिए काम की दोजी है। उसके बाद क्या हुआ, जो हुआ ये आपके सामने है। ठीक है, यहाँ और ये यहाँ मार्केट कहाँ गई, ये दोजी बनी, मार्केट गिरी, कंसोलिडेट की, मार्केट खूब दबा के गिरी। उसके बाद आपका आ जाता है ड्रैगन फ्लाई दोजी। देख लेना, ड्रैगन फ्लाई दोजी एकदम से ऑपोजिट है ग्रेव स्टोन दोजी का। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई दोजी ऑपोजिट है ग्रेव स्टोन दोजी का। अब मैं चार्ट पर आपको नहीं ले जा रहा हूं, फटाफट 3 टाइप है जो मैं आपको कवर करके दे रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखना है वो मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं। ठीक है, ओपन हाई क्लोज सेम होगा और लॉन्ग लोअर शेडो होगा। ध्यान देना मेरे वर्ड्स पर जिस पे मैं जोर दे रहा हूं। ग्रेव स्टोन पर लॉन्ग अपर शेडो था, ड्रैगन फ्लाई दोजी पर लॉन्ग लोअर शेडो होगा, लॉन्ग लोअर शेडो होगा। ड्रैगन फ्लाई दोजी पर लॉन्ग लोअर शेडो होगा। वॉल्यूम इस दिन हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा जो है चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है यानी ड्रैगन फ्लाई दोजी बनती है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा बाय चांस होता है, एक बहुत अच्छा बाय चांस होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, बाय करना है, मैं नहीं बोल रहा हूं अभी। ठीक है, और जब भी ये ड्रैगन फ्लाई दोजी बनेगी ये 30 डेज लो पर 1 मंथ यानी 30 डेज लो पर बनना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, ये 30 डेज के लो पर बनना चाहिए। अगर 30 डेज के लो पर नहीं बनता है या वॉल्यूम हाई नहीं होता है, सिंपली लात मारो, इसको इग्नोर कर दो, कचरे के डब्बे में फेंक दो, हमारे किसी काम का नहीं है। मिड ऑफ द मार्केट नहीं बनना चाहिए, हमेशा 30 डेज लो पर ही बनेगा। ठीक है, अब यहां पर ड्रैगन फ्लाई दोजी 30 डेज लो पर बनी, धमाका। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए चार्ट है। जब भी ये बनेगा तो इसका वॉल्यूम भी आपको देखना है। यहाँ पे वॉल्यूम बार नहीं है अभी फिलहाल, ये एक एग्जांपल दिया गया है। वॉल्यूम आपको चेक करना है, इसका वॉल्यूम अगर इस कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो ही ये धमाका करेगा, अगर नहीं है वॉल्यूम से ज्यादा फिर भी धमाका कर देता है। हमको एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं,
फिर आज का मैं वाइंड अप कर दूंगा। लॉन्ग लेग दोजी, थोड़ा सा ध्यान देना लॉन्ग लेग दोजी पे। दो तरह से दोजी बनती है, ठीक है। इसमें बाइंग सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। लॉन्ग लेग दोजी कुछ इस तरह से दिखता है और इस तरह से भी दिखता है। अभी ये जो राइट हैंड साइड पे उसको छोड़ दो, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला देखते हैं, ठीक है। लॉन्ग लेग दोजी जब इस तरह की बनेगी, मेरा कर्सर पे ध्यान देना, जब लॉन्ग लेग दोजी, ठीक है, इस तरह की बनेगी तो हम बाय करेंगे। और जब भी लॉन्ग लेग दोजी इस तरह की बनेगी तो ये 30 डेज लो पर बनेगी। ध्यान से, जब भी इस तरह की लॉन्ग लेग दोजी बनेगी तो 30 डेज लो पर बनेगी, ठीक है। और जब इस तरह की लॉन्ग लेग दोजी बनेगी तो ये 30 डेज हाई पर बनेगी। लॉन्ग लेग दोजी भी दो तरह की है, एक लो पर बनेगी और एक हाई पर बनेगी। और दोनों के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ये तो भाई आप बिठा के रख लो, ठीक है, कि वॉल्यूम आपको हाई रखना ही रखना है। अगर आपका वॉल्यूम हाई नहीं है तो फिर आप सिंपली इसको इग्नोर कर दोगे, आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। सो लॉन्ग लेग दोजी इट इज गुड सिग्नल ऑफ मार्केट इंडिसीजन, यानी मार्केट में अब कुछ भी हो सकता है। इसमें वॉल्यूम हाई होना चाहिए इस दिन, ठीक है। वेरी गुड बाइंग और सेलिंग चांस, दिख रहा है ना यहाँ पे, बाइंग सेलिंग दोनों क्यों लिखा हुआ है, या तो बाइंग हो या तो सेलिंग होगा। लेकिन जब ऐसा कैंडल बनेगा तो बाइंग मिलेगा, ऐसा कैंडल बनेगा तो सेलिंग मिलेगा, ठीक है। इट इज बेस्ट इफ इट फॉर्म्स इन बिगर हाई और लो, यहाँ पे और लो भी, ठीक है। और एटलीस्ट 1 मंथ हाई और लो, ये मिस था यहाँ पे, मैंने राइट कर दिया है, ठीक है। यानी जब ये कैंडल बनेगा तो 30 डेज के लो पे बनेगा, और जब ये कैंडल बनेगा तो 30 डेज के हाई पर बनेगा। अब मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूं, आपका पिक्चर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बनी लॉन्ग लेग दोजी, ठीक है, 30 डेज हाई पे मार्केट गिर गई, ठीक है। लॉन्ग लेग दोजी 30 डेज लो पे मार्केट अप ट्रेंड हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया ये। सो 30 डेज हाई पर बनेगी तो सेल करेंगे, 30 डेज लो पर बनेगी तो बाय करेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। सो मैं सेशन एंड कर रहा हूं, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।